हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लविजा। तो आज का वर्ड है रेसिस्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सो व्हाट इज रेसिस्ट? रेसिस्ट मीन्स टू विथस्टैंड, oppose और फाइट अगेंस्ट समथिंग, especially a force, temptation और influence। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, विशेष रूप से किसी विशेष बल, प्रलोभन या प्रभाव के खिलाफ। ठीक है, विथस्टैंड, विथस्टैंड मतलब किसी चीज का सामना करना, या ओपोज करना मतलब विरोध करना, या फाइट, लड़ना। ठीक है, स्पेशली जब कोई बल हो, कोई प्रलोभन हो या प्रभाव हो, उसके खिलाफ जो हम स्टैंड लेते हैं, दैट इज रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्ट हो गया वर्ब, रेसिस्टेंस इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल परमिट, परमिशन, दोहराना, दोहराओ। इसका डिफरेंस आप देख रहे हैं, दोहराना इज टू रिपीट, दोहराओ इज रेपिटिशन। उसी तरह resist and resistance, that is the difference. Okay, reiterate, reiteration, इसका जो फर्क है वही फर्क है resist and resistance में। So resistance meaning किसी भी चीज, बल, विशेष बल या प्रभाव या प्रलोभन का विरोध करना या उससे लड़ने की क्षमता या क्रिया को हम resistance बोलते हैं। ठीक है, okay, resistance means the act or the capacity to oppose or resist what? Something or a particular force or influence. ठीक है, oppose or resist something or a particular force or influence. Alright, so we'll just see a few quick examples. Many times a feeling of resistance arises in making the right decision, but we must overcome it. Okay, कई बार सही निर्णय लेने में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होती है। This is प्रतिरोध। ओके, सो कई बार सही निर्णय लेने में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन हमें उसे पार करना होता है, उस चीज से गुजरकर आगे जाना होता है। ठीक है, सो मेनी टाइम्स, बहुत बार, मेनी टाइम्स बहुत बार। इट्स ऑल्सो से मेनी और टाइम्स का मतलब भी होता है बहुत बार, कई बार। सो मेनी टाइम्स बहुत बार, मेनी टाइम्स कई बार। अ फीलिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध की भावना, मतलब वो चीज ना करें, हम खुद को रोकते हैं उस चीज करने से। प्रतिरोध की भावना अराइसेस, उत्पन्न होता है, अराइज, उत्पन्न होना। इन मेकिंग द राइट डिसीजन, राइट डिसीजन इज सही निर्णय, मेकिंग द राइट डिसीजन सही निर्णय करना। ओके, या सही डिसीजन लेना, सही निर्णय लेना। इन मेकिंग द राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होता है कई बार, बट लेकिन वी मस्ट ओवरकम इट, वी मस्ट ओवरकम, ओवरकम इज to go beyond that. Okay, मतलब even if you're feeling resistance in taking the right decision, we must overcome it. हमको उस resistance को पार करके सही decision लेना चाहिए। खुद का जो विरोध होता है कि ले या नहीं ले decision, जो चीज़ हमको रोकता है उस decision लेने से, we must overcome it. उसको पार करके we have to take the right decision. So that is overcoming it. Okay, examples of overcoming can be she overcame all these struggles and still moved ahead. ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स थे या बाधाएं थी, वो उसको ओवरकम करके, उसके पार होके भी वो आगे बढ़ी। ठीक है, दैट इज टू ओवरकम। शी ओवरकेम ऑल द ओपोजिशन एंड स्टिल सक्सीडेड, या एंड सक्सीडेड मतलब जो भी विरोध हो रहा था वो उसको पार करते हुए उसको ओवरकम की, उसके आगे गई। मतलब विरोध हो रहा है तो भी वो उस जगह नहीं रुकी, शी वेंट बियॉन्ड एंड अचीव्ड सक्सेस, एंड सफलता पाई। दैट इज टू ओवरकम, ओवरकम चैलेंजेस, चुनौतियों को पार करना। इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवरकम। ठीक है, शी ओवरकेम द चैलेंजेस, वो चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ी। ओके, सो मेनी टाइम्स या मेनी अ टाइम्स a feeling of resistance arises in making the right decision, but we must overcome it. ठीक है, their hard work and dedication enabled them to resist all obstacles. उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सभी बाधाओं का विरोध कराने में, सभी बाधाओं का विरोध करने में सक्षम बनाया। Their, उनका, हार्ड वर्क, मेहनत, डेडिकेशन इज समर्पण। सो डेडिकेशन इज समर्पण, डेडिकेटेड इज समर्पित। ठीक है, टू डेडिकेट वन सेल्फ, खुद को समर्पित करना। ठीक है, इनेबल्ड, इनेबल्ड इज सक्षम बनाया, मतलब एक चीज करने से ये चीज हुआ, दिस थिंग इनेबल्ड दिस थिंग। ठीक है, ये चीज के वजह से ये हो पाया, सो दैट इज टू इनेबल समथिंग। रेसिस्ट, बाधा, ऑल ऑब्स्टिकल्स, रेसिस्ट इज विरोध,
ऑल ऑब्स्टिकल्स सभी बाधाएं, ठीक है। देयर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, उनका मेहनत और समर्पण, enabled them, उनके हार्डवर्क और समर्पण की वजह से वो इतना सक्षम बने टू रेसिस्ट ऑल ऑब्स्टिकल्स, कि वो सभी बाधाओं का विरोध करने में सक्षम बने, ठीक है। देयर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन enabled them to resist all obstacles. So, विशेष उपचार की विधियों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। प्रतिरोधक का क्षमता यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इम्यूनिटी पावर, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता इज इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोध करने की क्षमता रेसिस्टेंस, ओके। स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड्स, विशेष उपचार, स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष उपचार, स्पेशल विशेष ट्रीटमेंट उपचार, मेथड्स तरीके, ओके। विधि, मेथड कैन बी विधि, मेथड्स विधियां, राइट। कैन इंक्रीज बढ़ा सकता है, बॉडीज रेसिस्टेंस शरीर का प्रतिरोध का क्षमता, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड्स कैन इंक्रीज द बॉडीज रेसिस्टेंस, या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड्स कैन इंक्रीज द रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी या इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस, चिल्ड्रन ऑफन फाइंड इट हार्ड टू रेसिस्ट देयर क्यूरियोसिटी, बच्चों का अक्सर अपनी जिज्ञासा पर विरोध करने में कठिनाई होती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, क्यूरियस जिज्ञासा होना, आई वॉज क्यूरियस, मुझे जिज्ञासा हुई कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, आई वॉज क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होना। फाइंड इट हार्ड मुश्किल होना, कठिनाई होना, कठिनाई होना इज फाइंड इट हार्ड। ऑफन अक्सर, चिल्ड्रन बच्चे, रेसिस्ट विरोध करना, देयर क्यूरियोसिटी उनकी जिज्ञासा का विरोध करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। सो चिल्ड्रन ऑफन फाइंड इट हार्ड टू रेसिस्ट देयर क्यूरियोसिटी। I always resisted adverse situations and kept moving towards success. मैंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों का विरोध किया और सफलता की ओर बढ़ता रहा, ठीक है। मैं always हमेशा, resisted इस केस में विरोध किया या फिर सामना किया, situations परिस्थितियां, situations can be circumstances also, सर्कमस्टेंसेस या फिर सिचुएशंस इस परिस्थितियां, एडवर्स विपरीत, एडवर्स विपरीत, एडवर्सिटी इज जब चीज़ें विपरीत हों, जब फेवरेबल में ना हो, दैट इज एडवर्सिटी, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स सिचुएशंस, ठीक है। केप्ट मूविंग बढ़ता रहा, मूविंग इज बढ़ते जाना, मूव होते जाना, केप्ट मूविंग बढ़ता रहा। टुवर्ड्स किस ओर, टुवर्ड्स इज एक ओर, सक्सेस की ओर, सफलता की ओर, ठीक है। I always resisted adverse circumstances. मैंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों का विरोध किया या फिर सामना किया, and kept moving towards success, और सक्सेस की तरफ बढ़ता रहा, सफलता की तरफ बढ़ता रहा, ठीक है। I always resisted adverse situations या फिर adverse circumstances and kept moving towards success. During the cold season, his resistance was strong. या फिर his resistance power was strong, या फिर his immunity power was strong and he did not fall ill. सर्दी के मौसम में उसकी प्रतिरोध क्षमता मजबूत रही और वह बीमार नहीं पड़ा, ठीक है। कोल्ड सीजन ठंड का मौसम, ड्यूरिंग दौरान, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन ठंड मौसम के दौरान, his resistance उसकी प्रतिरोध क्षमता, his resistance उसकी प्रतिरोध क्षमता was strong मजबूत था, was strong मजबूत था, और and he did not fall ill, fall ill बीमार पड़ना, he did not नहीं बीमार हुआ, he did not fall ill बीमार नहीं हुआ, ठीक है। कोल्ड मौसम में क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था, उसका रेसिस्टेंस पावर स्ट्रांग था, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ा। During the cold season his resistance was strong and therefore या and so या फिर simply and he did not fall ill. To resist mosquitoes he had to apply a repellent on his skin. मच्छरों से बचने के लिए उसे त्वचा पर रिपेलेंट लगाना पड़ा या रिपेलेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। स्किन त्वचा, हिज स्किन उसकी त्वचा, ऑन हिज स्किन स्किन पर, त्वचा पर। रेपेलेंट जो क्रीम्स आता है ना कि वो लगा लो तो मच्छर नहीं काटता है, वो दैट इज कॉल्ड एज रेपेलेंट, ओके। रिपेलस रिपेलेंट, ओके। टू अप्लाई इज क्रीम लगाना, टू अप्लाई ए क्रीम इज क्रीम लगाना। ही हैड टू अप्लाई उसको लगाना पड़ा, ओके। क्या चीज, रिपेलेंट ऑन हिज स्किन, ताकि मस्किटोज ना काटे, ठीक है।
टू रेसिस्ट मॉस्किटोज, मॉस्किटोज इज मच्छर, रेसिस्ट इस मच्छर का विरोध करने के लिए या मच्छर से बचने के लिए उसे स्किन पर रिपेलेंट लगाना पड़ा। ओके, टू रेसिस्ट मॉस्किटोज ही हैड टू अप्लाई रिपेलेंट ऑन हिज स्किन। हैड टू, ही हैड टू, उसको करना पड़ा, ही हैड टू, उसको करना पड़ा, दे हैड टू, उनको करना पड़ा। ठीक है। The government decided to implement the new law despite resistance from the citizens. सरकार ने नागरिकों के विरोध के बावजूद नए कानून को लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है। The government, सरकार, decided, निर्णय लेना, decided, निर्णय ले चुके हैं। ठीक है। Past tense of decision, decision निर्णय, to decide, निर्णय करना, decided, निर्णय हो गया, निर्णय ले लिए। ठीक है। To implement, लागू करना, implementation, लागू, to implement, लागू करना। The new law, नया कानून, despite, बावजूद, resistance, इस कॉन्टेक्स्ट में रेसिस्टेंस का मतलब विरोध। फ्रॉम द सिटीजन्स, सिटीजन्स नागरिक, देश के नागरिक, सिटीजन्स, फ्रॉम द सिटीजन्स, तो देश के नागरिक के विरोध के बावजूद भी सरकार ने निर्णय लिया कि हम नया रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, हम नया कानून लागू करेंगे। ठीक है। The government decided to implement the new law despite resistance from the citizens. His morale was strong and he maintained resistance towards his goal despite physical pain. उसका मनोबल मजबूत था और उसने शारीरिक दर्द के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति मानसिक मजबूती या फिर मानसिक दृढ़ता बनाए रखा। ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टेंस का मतलब है टू विथस्टैंड, टू फेस समथिंग। ठीक है। रेसिस्टेंस बनाए रखा, मानसिक मजबूती, दृढ़ता बनाए रखा। विथस्टैंड, विथस्टैंड सामना करना, फेस करना, तो अपने गोल्स का सामना किया उसने। मजबूती, मेंटल दृढ़ता बनाए रखा वो। ठीक है। मोरल इज मनोबल, मोरल MORALE इज मनोबल। मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मजबूती इज स्ट्रेंथ। ही मेंटेन्ड, वह बनाए रखा, टुवर्ड्स हिज गोल, अपने लक्ष्य के प्रति, डिस्पाइट, बावजूद, फिजिकल पेन, शारीरिक दर्द, फिजिकल शारीरिक, पेन इज दर्द। ठीक है। हिज मोरल वाज स्ट्रॉन्ग and he maintained resistance towards his goal despite physical pain. The body's resistance to environmental effects may decrease over time. पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति शरीर की प्रतिरोध क्षमता समय के साथ घट सकती है। पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति शरीर की प्रतिरोध क्षमता समय के साथ घट सकती है। बॉडीज रेसिस्टेंस, शरीर का प्रतिरोध शक्ति या प्रतिरोध पावर। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, वातावरण के प्रभाव, इफेक्ट इज प्रभाव, इन्वायरमेंटल वातावरण, व्हाट इज इट, पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है। पर्यावरण के वजह से जो प्रभाव होते हैं दैट इज पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। में डिक्रीज, कम हो सकते हैं, घट सकते हैं, ओवर टाइम, समय के साथ, ओवर टाइम इज समय के साथ। सो द बॉडीज रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में डिक्रीज ओवर टाइम। ठीक है। Okay, so coming to the next set of sentences, he always resists bad habits and tries to avoid them. He always resists bad habits and tries to avoid them. वह हमेशा गलत आदतों का विरोध करता है और उनसे बचने की कोशिश करता है। ठीक है। He always, वह हमेशा, resist, इस कॉन्टेक्स्ट में resist इस विरोध, bad habits, बुरी आदतें, tries to avoid them and tries to avoid them, और कोशिश करता है कि वो गलत हैबिट्स का विरोध अवॉइड करें, हाँ, उनसे बचने की कोशिश करता है। ठीक है। He always resists bad habits and tries to avoid them. He always resisted pressure and proved himself. उन्होंने या उसने हमेशा दबाव का विरोध किया और खुद को साबित किया, खुद को सिद्ध किया। ठीक है। He, वह, always, हमेशा, resisted, प्रेशर, प्रेशर इज दबाव, प्रेशर इज दबाव, टू प्रेशराइज, दबाव डालना। ठीक है। रेसिस्टेड प्रेशर, प्रेशर का सामना किया। ओके। या फिर दबाव इज प्रेशर का विरोध किया या प्रेशर का सामना किया। एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ खुद को, प्रूव्ड साबित करना, टू प्रूव वनसेल्फ, खुद को साबित करना। प्रूव्ड हिमसेल्फ, खुद को साबित किया। प्रूव्ड हरसेल्फ, कोई लड़की अपने आप को प्रूव की।
दे प्रूव्ड देमसेल्व्स, उन्होंने मतलब एक से ज़्यादा लोग या ग्रुप या टीम या क्लास या ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रूव्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया, ठीक है। ही ऑलवेज रेसिस्टेड प्रेशर एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ, वो हमेशा प्रेशर को विरोध किया उसने, सामना किया उसने, एंड उसने खुद को प्रूव करके दिखाया। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेसिस्ट हिज क्रेविंग्स एंड अवॉइड स्वीट्स, डॉक्टर ने उसे मिठाई खाने की इच्छा को नियंत्रण में रखने या फिर मिठाई खाने से बचने और मिठाई से परहेज करने की सलाह दी, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, सलाह दिया उसको, हिम, क्रेविंग्स, कोई चीज़ खाने का इच्छा होता है ना, कुछ कुछ लोगों को स्वीट्स खाने का बहुत इच्छा होता है, दैट इज क्रेव, मतलब वो चीज़ खाने का बार बार इच्छा होना इज क्रेविंग, ऑलराइट। एंड अवॉइड स्वीट्स, एंड मिठाई को अवॉइड करो, मिठाई मत खाओ, मिठाई से परहेज करो, ऐसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया, ठीक है, कि आप अपना क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखिए और स्वीट्स भी मत खाइए, आप परहेज करिए आप मिठाई से, ठीक है। ओके, सो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेसिस्ट हिज क्रेविंग्स, मतलब प्रलोभन है आपके सामने, स्वीट्स है, आपको बहुत अच्छा लगता है स्वीट्स, बट रेसिस्ट योर क्रेविंग्स, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिए एंड अवॉइड करिए स्वीट्स को, ठीक है। Yes, so this temptation pralobhan comes into effect here. Alright, the doctor advised him to resist his cravings and avoid sweets. The doctor advised him to resist his cravings and avoid sweets. He tried to convince me. No, you tried to convince me, but I was able to resist my emotions. आपने मुझे समझाने की कोशिश की या फिर आपने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी भावनाओं के खिलाफ विरोध करने में सक्षम रहा, या मैं अपनी भावनाओं को काबू रखने में सक्षम रहा, ठीक है। इमोशंस मतलब भावनाएं को कंट्रोल करना इज टू रेसिस्ट, ओके। यू ट्राइड, आपने कोशिश किया, टू कन्विंस मी, मुझे कन्विंस करने का, बट लेकिन आई वॉज एबल टू रेसिस्ट माई इमोशंस, मेरी भावनाएं, आई वॉज एबल टू रेसिस्ट, मैं उनका विरोध करने में, मैं उनको कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, आई वॉज एबल टू डू दैट, मैं वो कर पाया, ठीक है। You tried to convince me, but I was able to resist my emotions. ठीक है? So that's it for today's session. The reason I'm giving you so many sentences is एक तो आप बहुत सारे words आप सीखेंगे, क्योंकि सेंटेंस के बीच में बहुत सारे words आप सीखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन की वजह से जब एक ही पैटर्न रिपीट होगा तब आप समझ में आएंगे कि प्रेजेंट में कैसे बोलना है, पास्ट में कैसे, फ्यूचर में बोलना। तो सुनते वो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। बाकी आप कैसे चाहते हैं, कैसे आपको ज़्यादा और अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, ये आप ही मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय।